नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 9th का ज्योग्राफी क्लास 9th का भूगोल। यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं या हम कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड संबंधित ही हम अध्ययन करेंगे इसमें। अब हम देखते हैं जो क्लास 9th का क्या है। पहला पाठ है भूगोल का, वो कहता है भारत का आकार एवं स्थिति। हमारे पाठ का पहला नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। अब इसी पे हम अध्ययन करते हैं कि भारत का आकार एवं स्थिति है क्या। जैसे सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ आकार होता है, कहीं ना कहीं कुछ वस्तुएं स्थित होती हैं, तो वही सारी चीजें हमें भी देखना है। तो आज हम देखते हैं भारत का आकार एवं स्थिति। जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा है कि भारत पाठ का नाम क्या है, भारत का आकार एवं स्थिति। सबसे पहले हम आकार को देखेंगे कि भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, गोला है या चतुष्कोणीय है। फिर आता है स्थिति कि भारत आखिर में स्थित कहाँ है, विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पहले मैप देख लेते हैं कि भारत आखिर में है कहाँ पर। अगर हम देखें तो भारत हमारा वास्तव में है कहाँ पर, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखा जाए तो ये है भारत का मैप। क्या है? भारत का मैप है। अब इसको अध्ययन करने से पहले इसलिए दिखा देते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें मैप में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर मैप को देखते कैसे हैं, मैप को देखते कैसे, मैप में हम दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप मैप देखते हैं तो ऊपर की तरफ आपका होता है उत्तर और सबसे लास्ट में होता है आपका दक्षिण, और आपके दाएं साइड पर, मतलब आपके हाथ के दाएं साइड पे होता है पूरब। दाएं साइड पे क्या होता है, और वहीं सबसे बाएं साइड पर क्या होता है, आपका पश्चिम दिशा होता है। कौन सा दिशा होता है? पश्चिम। अगर आप देखें तो यही छोटे से लाइन से होकर के जाती है हमारी क्या, भूमध्य रेखा। जब हम पृथ्वी देखते हैं तो यहीं से होकर के एक भूमध्य रेखा जाती है। क्या जाती है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा क्या है? तो सर हमने पृथ्वी के अध्ययन के लिए, पृथ्वी को आसानी से पढ़ने के लिए हमने क्या किया है, पृथ्वी को कुछ भागों में बांट दिया है कि हम पृथ्वी का अध्ययन आसानी से कर सकें। अब जब हम पृथ्वी का अध्ययन आसानी से करते हैं तो इसी में बांट देते हैं क्या, कि पृथ्वी का आकार एवं स्थिति इसी से निर्धारित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो वही देख लेते हैं क्योंकि अभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का हमें ज्ञान होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है, अर्धगोलाकार है। ऐसा क्या है? अर्धगोलाकार अर्थात परवलयाकार है। अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमने क्या किया है, पृथ्वी को कुछ भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी का भाग आता है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई। पृथ्वी के केंद्र से होते हुए हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। पृथ्वी के केंद्र से होते हुए हम एक क्या खींचते हैं, काल्पनिक रेखा। अब ये काल्पनिक रेखा क्या करती है, तो ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी का निर्धारण करती है कि पृथ्वी किस स्थान पर होगा, कोई देश किस स्थान पर होगा। अब ध्यान रखेंगे ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। अब ये क्या करती है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, या इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा कहती क्या है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पृथ्वी को कितने भाग में? दो। नीचे के साइड में क्या होता है, साउथ में। नीचे हमारा कौन सी दिशा होती है? साउथ। और वो ऊपर नॉर्थ होता है, या उत्तर हम कह सकते हैं। क्या होता है? नॉर्थ। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो। जो अक्षांश रेखा होती है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी क्रम में एक और रेखा होती है। अब एक रेखा क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। क्या होती है सर? नॉर्थ टू साउथ होती है। अब जो नॉर्थ टू साउथ से होकर आती है इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। इसको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। और इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। अब देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, तो देशांतर रेखाएं किसी देश की समय सीमा का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? समय सीमा का निर्धारण करती हैं। किसका? समय सीमा का निर्धारण, कि किस देश में कौन सा समय चलेगा। जबकि अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, कि वह देश की स्थिति क्या होगी, उस देश की स्थिति क्या होगी, उस देश का वातावरण कैसा होगा, उस देश का वायुमंडल कैसा होगा, ये कौन बताता है? वो तो हमारी कौन बताती हैं? अक्षांश रेखाएं। अब हम अपने पाठ पे चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य उनको देख लेते हैं। अब इस महत्वपूर्ण तथ्यों से हमारा कुछ जानकारी हमें आगे की मिल सकती है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे आता है कि जनसंख्या, भारत के बारे में सारी चीजें दी गई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत की आकार एवं स्थिति। तो सबसे पहले दिया गया कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। लेकिन ध्यान रखेंगे ये कब की है? 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई। अगर देखा जाए तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होनी चाहिए। कितने? प्रत्येक 10 वर्ष में। लेकिन 2021 में ना होने का कारण है कोरोना। आपने देखा कि कोरोना महामारी के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। तो हम क्या किसका आंकड़ा लेकर चलते हैं? 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। लेकिन अगर हम विदेशी मीडिया का रिपोर्ट माने तो हमारी 141 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया, अभी इस पर कोई अपनी सहमति जाहिर नहीं की है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते कि ये क्या है, सत्य है ना। लेकिन सभी देशों ने मान लिया है कि भारत की जनसंख्या कितनी है? 141 करोड़। कितना है? 141 करोड़। अब वहीं अगर देखा जाए क्षेत्रफल, तो 32,87,263 किलोमीटर। यदि हम इसका विस्तार करें तो क्या है? 32 लाख। अगर हम इसका निर्धारण करें तो ये क्या होता है? 32,87,000 आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, लगता है बोर्ड हैंग कर गया है, थोड़ा हम लोग समय देते हैं। तो हमें क्या देखना है कि देश की क्षेत्रफल कितना है? हमारे देश की क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर पूरा हम विस्तार से लिखें तो ये क्या आता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। अगर देखा जाए भारत में जनसंख्या कितनी है राज्यों की, तो भारत में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी कितने हो गए हैं? 8, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, लगभग हमारे देश में विश्व का 2.4% भूमि पाई जाती है। पूरे विश्व की कितनी? 2.4% भूमि पाई जाती है। वहीं कुल जनसंख्या देखा जाए तो 17.5%, मतलब हमारे पास जमीनें कम है, जनसंख्या ज्यादा है। कह रहा है जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल के स्थान पे हमारा क्या है? 7वां है। क्षेत्रफल के मामले में हम 7वें पर हैं। और किसके अनुसार? भूमि के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हम दूसरे पर। फर्स्ट पे कौन आता है? चाइना। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। अगर हम जनसंख्या देखें, पॉपुलेशन देखें, तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे फर्स्ट पे कौन आता है? चाइना आता है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए 2024 के अनुसार, तो फर्स्ट पे कौन आ गया है? इंडिया आ गया है। कौन आ गया है? फर्स्ट पे इंडिया आ गया है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 141 करोड़। वहीं अगर चाइना की देखें तो ये लगभग 140 करोड़ के पास ही है। फिर कहता है भारत की अस्थायी स्थल सीमा। स्थल सीमा का मतलब कि आप किसी देश में इसके भूमि मार्ग से क्या करें? प्रवेश कर चुके। तो हमारे यहाँ स्थल सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा होती। हमारे देश की सबसे ज्यादा सीमा इसके साथ, बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान। फिर कहता है भारत की समुद्री तट रेखा, मतलब हमारे पास तट रेखाएं कितनी है? हमारी तट रेखाएं 75, 16.6 किलोमीटर। फिर कहता है भारत की मानक यमोत्तर रेखा। मानक यमोत्तर रेखा का मतलब कि जो भारत का क्या है? समय निर्धारण करती है। भारत का क्या करती है? समय निर्धारण करती है। तो भारत का समय निर्धारण कौन सी रेखा करती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। हमारे देश का जो समय का निर्धारण करता है वो कौन सी रेखा करती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन करता है? यहीं से हमारे देश की क्या चलती है? समय निकलता है। यहीं से हमारे देश का क्या निकलता है? समय निकलता है। फिर भारत के अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये भी देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अगर देखें भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब भारत में अगर हम नीचे से देखें, अगर हम भारत का मैप देखें और कहां से शुरू करें? दक्षिण से। कहां से? दक्षिण से। तो यहाँ कितने से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। कितने से? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट।
मतलब ये हमारे तमिलनाडु से शुरू होता है और कहाँ तक, अगर हम देखें तो लद्दाख तक। कहाँ तक? लद्दाख तक कितने तक पहुंच जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। अब क्या है भारत का देशांतरीय विस्तार? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम क्या करें, पूरब में देख लें, क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पढ़ते हैं, तो इसलिए कहता है कि जो भारत की यहाँ से गुजरात से, जो गुजरात से क्या होती है, सबसे पहले गुजरात में शुरू होती है जो हमारी कौन सी देशांतर रेखा, ये कितने अंश की होती है? 68 डिग्री 7 मिनट। अगर यहीं आप क्या चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाएं, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, तो ये हमारा बढ़कर कितना हो जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट। कितना हो जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट। फिर कहता है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता है भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इस प्रकार से म्यांमार भी क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। कह रहा है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में किस राज्य का है? राजस्थान। और छोटे में देखा जाए तो गोवा है। ये कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। फिर इसके बाद हमारा आता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की, भारत की कहां से? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। कहां से? उत्तर से, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक। कहां तक? ऊपर से लेकर के नीचे तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है भारत का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितना है? सर हमने तो ये देख लिया कि कहां से देख लिया? उत्तर से दक्षिण तक, लेकिन अभी एक और बच रहा है। कौन सा? कि सर हमें क्या देखना है? पश्चिम वाला भाग भी तो देखना है। कौन सा? पश्चिम वाला भाग भी देखना है। चलिए देख लेते हैं पश्चिम वाला भाग भी। कह रहा है भारत की पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब आपकी दाएं साइड से, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कहां तक? राजस्थान तक। कहां तक? राजस्थान अथवा गुजरात तक। कितनी है चौड़ाई? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। यही कर्क रेखा। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, कर्क रेखा क्या होती है। चलिए हम लोग समझते हैं कर्क रेखा। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपने केंद्र पर कितने अक्ष से झुकी हुई है? लगभग 23.5 डिग्री पर। कितने पर? 23.5 डिग्री पर पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। कितने पर? 23.5 पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब जब पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो यहीं से क्या होता है? ये तो हो गया हमारा केंद्र, ये क्या हो गया? पृथ्वी का केंद्र। अब 0 डिग्री अक्षांश, ये हमारा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। अब इसी के समांतर, इसी के समांतर हमारी कई रेखाएं जाती हैं। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा जाती है। अब यहीं पर क्या होता है? 23.5 डिग्री आ जाता है। कितना? 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, और यहीं नीचे भी क्या है? 23.5 डिग्री पर एक रेखा है। अब इसको कहते हैं नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री साउथ। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसी को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो ये रेखा, इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। मतलब हम 0 डिग्री अक्षांश से जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा पड़ती है? कर्क रेखा पड़ती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। वहीं जब 0 डिग्री अक्षांश से हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पर हमें क्या मिलती है? मकर रेखा मिलती है। कौन सी रेखा मिलती है? मकर रेखा मिलती है। अगर और देखी जाए तो वही कह रहा है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री मतलब 30 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटा, है ना। तो वही कह रहा है कि 23.5 डिग्री 30 मिनट, 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को 2 बराबर भागों में बांट देती है। मतलब यहीं से क्या होती है? गुजरात से होते हुए 23.5 डिग्री क्या जाती है? कर्क रेखा जाती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें आपका क्या है? उत्तर प्रदेश,
कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है। जैसे क्या होता है, कर्क रेखा गुजरात सबसे पहले कहाँ से शुरू करती है? गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर के जाती। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में बांटती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। फिर आता है भारत का आकार। कितना है भारत का आकार? तो कहता है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। कितने नंबर का? 7वें नंबर का। अब इससे पहले भी कुछ देश आते हैं, इससे पहले भी कुछ देश, जैसे रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया। ये सारे देश क्या है? भारत से ऊपर है। क्या है? भारत से ऊपर, अर्थात भारत से बड़े हैं। किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। धन्यवाद। अब इसके आगे जो पार्ट बच रहा है उसको हम कल देखेंगे। छोटा सा पार्ट है, तो आप लोग इसको आसानी से 2-3 बार देख करके समझ सकते हैं। धन्यवाद।